हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उन सभी शिक्षकों का जिनका मेरे जीवन पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव रहा है, मैं उन सभी शिक्षकों को सादर नमन करता हूं कि जिसका कारण यह रहा कि आज हम आपके सामने कुछ पढ़ाने के काबिल हो सके। अपने लास्ट लेक्चर में जैसा हमने देखा था कि किस तरह से स्टोइचियोमेट्री को जो कैलकुलेशन आपकी होती है उसमें मोल्स टू मोल का जो रिलेशनशिप था वो हम देख चुके थे। और वहां पर हमने आपको बताया था कि जो मोल टू मोल रिलेशनशिप आपका होगा, किस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए जो स्टोइचियोमेट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस आपकी होगी उसके जरिए ही आपकी स्टोइचियोमेट्रिक जो जितनी भी कैलकुलेशन है वो सॉल्व हो सकती है। तो उसी सीरीज को हम आज आगे जाते हुए मास टू मास और मोल टू मास का रिलेशनशिप देखेंगे, यानी कि किस तरह से आप अगर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपको किसी कंपाउंड का मास गिवन हो तो किसी अदर सब्सटेंस का अगर आपको मास निकालना हो तो किस तरह से आप निकालोगे, या फिर किसी के अगर आपको मोल दिए गए हों और आपको मास निकालना हो, या फिर मास गिवन हो और आपको मोल निकालना हो। तो इसी तरह से हम कुछ प्रॉब्लम्स के जरिए इसको जानने की कोशिश करेंगे और इस कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इसकी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि हाउ में कंबंशन का टर्म्स अगर यहाँ पे आ गया तो आपको पता होना चाहिए कंबंशन का मतलब किसी भी चीज का जलना, और किसी भी चीज में जलने के लिए आपकी ऑक्सीजन क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो ये बता रहा है आपको कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन यानी कि CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। आई बात समझ में। तो देखिए मोल्स और जो रिलेशन है आपका मोल्स और ग्राम यानी कि मोल और मास के बीच का क्या है, ये रिलेशन है। इससे पहले हमने देखा था जो क्वेश्चन आपने पहले पढ़े थे उसमें मोल टू मोल रिलेशन आ रहा था, तो आपको समझ में आना चाहिए कि रिलेशन आपका कौन सा है। तो यहाँ पे आपको मोल्स निकालने हैं और मास आपको गिवन है। तो देखिए CH4, अगर मैं इस रिएक्शन को रिएक्शन लिखूं तो CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर क्या होता है अलग निकलता है। और ये केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो देखेंगे आप 2O2 प्लस 2H2। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। और आपको बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, यानी कि जिसके आपको मोल बताने हैं। तो देखिए इसको पहले लिख देते हैं 1 मोल, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका था। ये आपके 2 मोल हैं ऑक्सीजन के, ये है आपका 1 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये है 2 मोल आपके वाटर के। आई बात समझ में। अब आपको बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, यानी कि इसके मीथेन के आपको क्या बताने हैं, मोल्स बताने हैं, आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। अब अगर हम यहाँ पे आपको मास गिवन है, अगर आपको मास गिवन है तो CO2 का अगर हम मास लिखेंगे तो हम क्या बोल देंगे, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक मोल में कितना आपका जो मास हो उसको हम क्या बोल देंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है आपको पता होना चाहिए 12 प्लस 16 टू 12 2, तो कितना हो जाता है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। और आपको बताना है कि 22 ग्राम CO2 के कंबंशन के बाद कितने मोल आपको मीथेन के मिलेंगे, यानी कि 22 ग्राम आपको गिवन है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या है, गिवन है। इस चीजों को भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो देखिए अगर आपका 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक मोल मीथेन के कंबंशन से मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस क्या होती है 1 मोल ऑफ मीथेन। आई बात समझ में। तो 1 ग्राम कैसे मिल जाएगा आपको, तो 1 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस क्या जाएगा 1/44 मोल ऑफ CH4। लेकिन निकालने कितने ग्राम में आपको 22 ग्राम में, तो 22 ग्राम में आपका क्या हो जाएगा 22 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। तो 22 इंटू 1/44 यानी कि आएगा 1/2 या 0.5 मोल ऑफ CH4। यानी कि आंसर आपका क्या है कि 22 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल कंबंशन के लिए आपको कितने मोल की आवश्यकता होगी, सीधे से 0.5 मोल। यहां से आप खुद अंदाजा निकाल सकते हो, ये 44 ग्राम है तो ये 22 है तो जस्ट इसका आधा।
अब इसे इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस में करते हुए हम शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। अब ये मोल्स और मास का जो रिलेशनशिप है आपका है, फिर मास टू मास का जो रिलेशनशिप है, इसके लिए आपको 3 स्टेप को याद रखना है। फिर जितनी भी आपकी कैलकुलेशन है वो आगे आने वाली है, चाहे हम बात करेंगे वॉल्यूम की, ठीक है ना, या फिर मास टू वॉल्यूम की। तो जितने भी अब हम रिलेशन पढ़ेंगे उनके लिए आपको 3 स्टेप याद रखने हैं, और वो स्टेप कौन कौन से मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूं, ठीक है ना। पहला स्टेप है, अगर आपको मास गिवन है, ठीक है ना, तो क्योंकि मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए यूज किया गया कि कोई भी जो कैलकुलेशन आपकी होती है, कैलकुलेशन क्या हो जाए आपकी इजी हो जाए, उसके लिए हम मोल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, कन्वर्ट मास इनटू मोल्स। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आपको गिवन मास है उस गिवन मास से मोल में उसे क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या है इजी हो जाए। फिर दूसरा, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपका मोल मोल रिलेशन निकाला, तो वहां से आप क्या करोगे, मोल रेशियो निकालोगे अदर सब्सटेंस का। और फिर लास्ट में अगर आपको मास निकालना होगा तो जो मोल हम निकलेंगे उसके, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट मोल्स इनटू मास, मोल्स इनटू मास। ये 3 स्टेप आपको जितनी भी आगे हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के, वो 3 स्टेप आपको क्या करने इसमें यूज करने पड़ेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को फटक से। रिएक्शन कुछ इस तरह से थी आपकी कि CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2, ये इक्वेशन थी आपकी। आपको गिवन था आपका 22 ग्राम ऑफ CO2। तो जो चीज आपको दी गई फटक से उस चीज को लिखिए, बाकी पे ध्यान नहीं देना आपको। 22 ग्राम ऑफ CO2 है और मोल्स है आपके निकालने, आपको मोल्स आपको क्या करना है, निकालने, ठीक है। सॉरी, देखिए 22 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या ध्यान रखना आपको, कन्वर्ट मास इनटू मोल्स, ठीक है ना। और मास इनटू मोल्स मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरह से आपको बनाया था, यहाँ पे मोल, यहाँ पे मास, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। मोल से अगर हम मास, मोल गिवन है और मोल से आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, या फिर मास आपको गिवन है और मोल आपको निकालना है, ठीक है ना। तो मोल टू मास क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि n इज इक्वल टू W अपॉन m, n इज इक्वल टू W अपॉन m। तो मोल से क्या निकालना है, मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, ठीक हो गया। और अगर आपको मास से मोल निकालना है तो डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। वहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको निकालने हैं तो Na से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालने हैं तो डिवाइड कर देंगे मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि Na से। अगर आपने मोल का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए 22 ग्राम ऑफ CO2, तो फटाक से लिखिए 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2, और 22 ग्राम ऑफ CO2 मास को किस में कन्वर्ट करना है, आपको मोल में कन्वर्ट करना है, मास को मोल में। तो मास टू मोल करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बस तो हम लिखेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2। और ये किसका मोलर मास है आपका, 1 ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। अरे आई बात समझ में, तो बस 1 मोल ऑफ CO2 मतलब कि उसका मोलर मास। तो बस यहां से इसका कैंसिल आउट हो गया, तो 1/44 इंटू 22, जो कि आ गया आपका 1/2 है 0.5 मोल। जो आंसर आपका पहले आया था वही आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है 0.5 मोल। बहुत इजी चीज ट्रिक है, किसी भी चीज को आपको मोल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपकी जो मोल है, मोल से आप क्या कर सकते हो, इजीली उससे मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको मास गिवन था, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया था, मास दिया था, मास से मोल निकालने थे। अब अगर आपको किसी का मास निकालने के लिए पूछ देता कि कितना, हाउ मेनी मास ऑफ CH4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम, तो सीधे से मोल से मास निकालने के लिए क्या कर दूंगा मैं, इसका 0.5 इंटू क्या कर दूंगा, 12 4 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा आपका 8 ग्राम CH4। अगर आपको मास भी से पूछ देता तो 8 ग्राम आपका क्या जाता, CH4। फटक से नोट कीजिए, एक दूसरे एग्जांपल के जरिए भी हम समझने की कोशिश से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि MnO2 एक रिएक्शन आपके सामने कुछ इस तरह से दी है, और आपको बताना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ HCl, यानी कि जो रिलेशन आपका है मास टू मास का रिलेशन है,
ठीक है ना। तो हाउ मेनी ग्राम्स, इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट करके देखता हूँ कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, HCl के कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, ग्राम HCl के निकालने हैं आपको, रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2, MnO2 का 5 ग्राम आपको। तो अगर मास की बात करें तो आपको पता है कि जो मास के टर्म में आपका जो 1 मोल होता है सीधे सीधे उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाता है। जैसे हम बोल दें कि 1 मोल NaCl तो सीधे सीधे क्या हो जाता है आपका 58.5 ग्राम। हम बोलेंगे 1 मोल NaOH तो वह क्या हो जाता है आपका 40 ग्राम NaOH। तो मोल का मतलब सीधे सीधे उसके मोलर मास से होता है। तो HCl के अगर मोलर मास की बात करें तो यहाँ पे दिखेगा आपको MnO2 का 1 मोल है, तो जो चीज आपको गिवन है उसी चीज पे आपको ध्यान देना है। तो ये आपका 4 मोल, बाकियों को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल 2 मोल 5 मोल, इस पे कोई चर्चा हमने करनी है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा है नहीं। तो 1 मोल अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 55 प्लस ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो आएगा आपका 87। ठीक हो गया। वहीं 4 HCl की बात करें तो 4 इंटू HCl हाइड्रोजन का 1 इंटू 35.5 यानी कि ये आएगा 36.5। 5 चक्कू 20, 6 चक्कू 24 और 2 26 और 4 3 12 2 14, 146 ग्राम। 146 ग्राम यानी कि मोलर मास आ गया आपका HCl। आई बात समझ में। अब आपको बताना है कि HCl के कितने ग्राम आपका 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि 87 ग्राम जो MnO2 है आपका, ठीक है ना, 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट कर रहा है कितने 146 ग्राम ऑफ HCl के साथ, ठीक है ना। तो 5 ग्राम MnO2 की कितना करेगा, तो 5 ग्राम कितना करेगा, पहले 1 के लिए निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपको 146 बाई 87, 1 के लिए आ जाएगा और इंटू अगर 5 कर देंगे तो आएगा आपका 5 ग्राम के लिए, ठीक है। और अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 8.39 ग्राम। तो ग्राम टू ग्राम वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में आपको अगर सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन को बनाना नहीं आता है तो सिर्फ आप मोल के टर्म्स में इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि मोल का टर्म अगर आपने पकड़ लिया, मोल का एक रास्ता अगर आपने पकड़ लिया तो वहां से आपकी हर एक प्रॉब्लम क्या होने वाली है, सॉल्व होने वाली है। इसे फर्क से नोट डाउन कीजिए, फिर हम दूसरे तरीके से यानी कि जो ट्रिक्स हमारी है मोल के कॉन्सेप्ट में उससे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोइचियोमेट्रिक की जो कैलकुलेशन होती है या फिर जो मास टू मास रिलेशनशिप और मोल टू मास रिलेशनशिप जो होता है उसके लिए आपको क्या करना है, फिर आप 3 स्टेप्स से क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। पहले आपको ग्राम से मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, किसी भी चीज को। उसके बाद उसका जो मोल रेशियो है वो निकालना पड़ता है और फिर आपको जो मास जो मोल है मोल से आप क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे ग्राम ग्राम वैसे इजी यहीं से आपको बैठ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आपको मोल के टर्म्स में देखना है तो किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। MnO2 5 ग्राम है तो देखो 5 ग्राम ऑफ MnO2, अगर इसको आपने क्या करना है भाई, मास से क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे इसके मोलर मास से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम लिख देंगे 87 ग्राम ऑफ MnO2। यहाँ से मोल निकलेंगे यानी कि 1 मोल ऑफ MnO2, 1 मोल ऑफ MnO2 है ना, ग्राम से निकला तो यहां से आपको बन गया MnO2 के मोल निकल गए हैं आपके कितना 5/87 मोल ऑफ MnO2। आप देख सकते हो यहीं से। अब अगर आप देखते हो कि आपके जो मोल है सही है नहीं है तो आपको मोल टू मास में निकलना पड़ेगा। मोल टू मास के लिए आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतना ग्राम क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपके जो मोल है वो क्या है, सही है। अब MnO2 के मोल आपके पास निकल चुके हैं तो इससे हम HCl के मोल निकाल सकते हैं, मोल टू मोल रिलेशन जैसे हमने पहले देखा। तो देखिए 5/87 मोल ऑफ MnO2 इस केमिकल रिएक्शन में देखिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, MnO2 के मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो देखो मोल ऑफ MnO2 बताया था मैंने आपको, और इंटू कर देंगे जिसके मोल आपको निकालना है, मोल ऑफ HCl। बहुत ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। MnO2 के मोल कितने हैं 1, HCl के मोल कितने हैं 4। मोल तो ऑफ MnO2 से गया
तो ये आ गया आपका 5 इंटू 4 यानी कि 20/87 मोल ऑफ HCl। बस अब अगर हमारे पास मोल निकल चुके हैं, किसके, HCl के मोल निकल चुके हैं, ठीक है ना, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इजीली इसका मास निकाल सकते हैं। मोल टू मास, मोल गिवन है, मास निकालना है, जस्ट सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे 20/87 मोल ऑफ HCl, ठीक है, अपॉन क्या कर दूंगा या फिर इंटू क्या कर दूंगा इसके मोलर मास से। वो क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का 36.5, यानी कि 36.5 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है ना, 36 ग्राम ऑफ HCl, और अपॉन आपका 1 मोल ऑफ HCl। तो ये 1 मोल ऑफ HCl से मोल ऑफ HCl गया और यहां से आपका क्या गया, ग्राम का हो गई। तो ये आएगा आपका 20 इंटू 87 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.37 ग्राम ऑफ HCl। ये मेथड भले आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत एक सफिशिएंट या फिर बोले तो एक अच्छा मेथड है आपका, जिससे आप क्या करें, मोल के टर्म्स में आप हर एक कैलकुलेशन को इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अभी ये प्रॉब्लम थोड़ी ग्राम टू ग्राम के इसमें थी, तो आपको थोड़ा लंबी ये प्रोसेस लग रही होगी, लेकिन जब ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो जाती है, हर एक के लिए आपको निकालना होगा, तो इस मेथड से आपको क्या होगा, कोई भी चीज इजीली डिटरमाइन हो जाएगी। तो आई होप मास टू मास का जो रिलेशनशिप है या फिर मोल टू मास का जो रिलेशनशिप है आपका स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन में, ये टर्म आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे मास टू वॉल्यूम और वॉल्यूम टू मास। तब तक के लिए धन्यवाद।